दोस्तों आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स होना है। अब दोस्तों ये टॉक्स नहीं ड्रामा लग रहा है। कारण है जेडी वॉन्स तैयार बैठे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं जेडी वॉन्स रवाना हो चुके हैं। अब दोस्तों उनका ये कहना था, तभी तक किसी ने कहा नहीं नहीं जेडी वॉन्स रवाना नहीं हुए, ये कल की बात है। लेकिन सबने कहा जेडी वॉन्स निकल गए। जेडी वॉन्स तैयार बैठे हैं, वो तुरंत टॉक्स में जाएंगे। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है वो टॉक्स करेंगे किसके साथ? क्योंकि यहां पे यदि आप देखें तो ईरान अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा। वो मना कर रहा है, कह रहा है कि अभी जैसा माहौल है इसमें टॉक्स वगैरह नहीं हो सकता। दोस्तों जिस प्रकार से यूएस डेस्परेशन ईरान पे कर रहा है, कहीं ना कहीं वो समझ रहा है यही समय है जब मैक्सिमम गेन्स वो यूएस से ले सकता है। नतीजा दोस्तों यहां पे पाकिस्तान को लेकर भी काफी शेकी होता जा रहा है। वो पाकिस्तान अगर आप देखें जो कि ग्लोबल पावर ब्रोकर बन के घूम रहा है, उसके ऊपर दबाव है और वो ईरान के सामने हाथ जोड़े खड़ा है कि कृपया करके टॉक्स में आ जाइए। ईरान कह रहा है पहले हमारे ये पॉइंट्स मनवाओ। दोस्तों अब यहां पर ऑलरेडी आसिम मुनीर पर उंगलियां भी उठ रही हैं कि ये ईरान के बड़े खास हैं, इनको क्यों अपॉइंट किया गया ट्रंप के द्वारा मीडिएटर का रोल फुलफिल करने के लिए। अब उंगलियां पूछी उठ रही हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि साहब आप तो ईरान की तरफ से खेल रहे हैं। दोस्तों इन शॉर्ट ये जो पूरा इस्लामाबाद टॉक्स है, इस्लामाबाद ड्रामा का रूप लेता हुआ जा रहा है। ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान पे ऐसी बॉम्बिंग करेंगे कि याद रखेगा वो, और दूसरी तरफ वॉन्स ऑन रूट टू इस्लामाबाद हैं। अब दोस्तों यहां पे वॉन्स ऑन रूट टू इस्लामाबाद हैं एज पर मल्टीपल रिपोर्ट्स। अभी 18 मिनट पहले अल जजीरा में यही रिपोर्ट चल रहा है कि ईरान की तरफ से इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। ईरान ने अब तक कुछ नहीं कहा है कि वो टॉक्स में जाएगा या नहीं जाएगा। जेडी वॉन्स वही पाकिस्तान जाने वाले हैं, ये बात तय हो गई है। और कई रिपोर्ट्स कह रहे हैं वो निकल भी गए हैं, कुछ का कहना है कल ही निकल गए थे 17 घंटे पहले, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं जेडी वॉन्स कहां चले गए हैं। ट्रंप ने कह दिया है मैं नाइस गाय नहीं रहने वाला, ऐसा बॉम्बिंग करूंगा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर का कि वो याद रखेगा। ईरान भी कह रहा है हमारे पास नए कार्ड्स हैं बैटलफील्ड में, और उसके साथ अगर आप इस प्रकार से हमें धमकी देंगे तो हम भी उन नए कार्ड्स का बैटलफील्ड में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहां पे एक रिपोर्ट आया, कल की बात है, खमेनी ने ग्रीन लाइट दे दिया है टॉक्स के लिए, जेडी वॉन्स इसलिए इस्लामाबाद निकलने वाले हैं। अब ये रिपोर्ट जो आया दोस्तों अभी भी मीडिया में चल रहा है। कमाल की बात जानते हैं, ये रिपोर्ट आया एक्सियोस से, जिसमें ईरानियन टीम का इंतजार था कि ग्रीन लाइट सुप्रीम लीडर से मिलेगा, लेकिन फिर पाकिस्तान तुर्की इन लोगों के दबाव में खमेनी ने ग्रीन लाइट दे दिया। अब दोस्तों ये जो न्यूज है इसको भले कोट किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो एक भी ईरानियन स्टेट मीडिया ने इस रिपोर्ट का पुष्टिकरण नहीं किया है। कमाल की बात यह है कि ये रिपोर्ट ब्रेक होता है इजरायली बराक रेविड के द्वारा। अब दोस्तों जो बराक रेविड साहब हैं वो खमेनी के इंटरनल मीटिंग के बारे में बेहतर जानते हैं कंपेयर टू जो ईरानियन स्टेट मीडिया है। एटलीस्ट पब्लिक तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस प्रकार से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक न्यूज भी फैलाया जा रहा है मार्केट में, एटलीस्ट चीजें हरी बनी रहे इसीलिए। खैर ऑफ जो लेट अभी पता चल रहा है, लेटेस्ट यही है, ईरान ने कह दिया है कोई शैडो ऑफ टॉक्स नहीं होगा अंडर थ्रेट्स। ट्रंप का ब्लॉकेड जब तक रहेगा तब तक टॉक्स नहीं होने वाला। और साफ साफ कह दिया है, दबाव बनाना स्टार्ट किया। देख रहे हैं यूएस डेस्परेट है, तो जो कार्गो शिप आपने पकड़ा है उसको रिलीज कीजिए। वैसे ही आप देखें और एक ईरानियन टैंकर इस वक्त हॉर्मूज पार कर रहा है यूएस के ब्लॉकेड को ब्रीच करते हुए। तो ईरान टेस्ट कर रहा है कि किस हद तक अमेरिका जाने को तैयार है सीज फायर टॉक्स के लिए, और उसकी कमी को कहीं ना कहीं यहां पर बड़ी खूबसूरती से ईरान ने भांप लिया है। तो काफी चीजें हो रही हैं, आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और साथ ही साथ आज दोस्तों अनअकैडमी शिखर हम ऑर्गेनाइज किए हैं सिविल सर्विसेज डे के इस पावन अवसर पर। आप सभी को शाम को 5:30 बजे हमारे साथ जुड़ना है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर। कारण है वहां पर आपके लिए हम लेकर के आए हैं गेम ऑफ ज्ञान, जिसमें आप जैसे ही इस इवेंट में लाइव जुड़ेंगे, लाइव आपसे 5 सवाल इस इवेंट के दौरान पूछे जाएंगे। अगर आपने पांचों सवाल का सही जवाब दिया, सबसे पहले दिया कमेंट बॉक्स में, तो आपको 1 लाख तक का इनाम मिलने वाला है। कैसे रजिस्टर करेंगे मैंने डिटेल में इसके लिए वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में एक लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। आपको रजिस्टर करना है और 5:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है। 1 लाख का इनाम आप ही के लिए हमने यहां पर रखा है, तो जरूर जुड़िएगा। सबसे पहले दोस्तों यूएस काफी डेस्परेट दिख रहा है इस्लामाबाद टॉक्स के लिए, ये चीजें दिखनी शुरू हो रही हैं। अगर आप देखें तो सेकंड राउंड ऑफ हाई लेवल टॉक्स होने वाला है यूएस डेलीगेशन जेडी वॉन्स के द्वारा जो लेड है। ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो डिपार्ट कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए, कई रिपोर्ट्स कह रहे हैं नहीं नहीं निकलने वाले हैं। जो भी है स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर साथ आने वाले हैं, जिनको ईरान एक आंख भी रत्ती भर भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो भी टॉक्स में जाने वाले हैं। और
अब निकल गए हैं, नहीं निकल गए हैं, इस पर एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन हाँ, वो तत्पर हैं, जाने के लिए बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे जो 2 हफ्ते का सीज फायर था वो आज एक्सपायर करने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको 1 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब उन्होंने ही किया और यहां पे ट्रंप ने कल क्लेम भी किया कि यूएस टीम तो अभी निकलने वाली है टॉक्स के लिए, और इसके साथ रिपोर्ट्स आने लगे कि जेडी वांस निकल चुके हैं। 24 घंटा 18 घंटा अब तक हो चुका है वो रिपोर्ट आए, लेकिन फिर रिपोर्ट आया नहीं नहीं अभी निकले नहीं है, ट्रंप बस बोल देते हैं क्योंकि वो तो ट्रंप है। खैर दोस्तों, यहाँ पे ईरान का जो स्टैंड है अगर आप देखें तो ईरान ने जो मीटिंग थी, जो आईआर जो होने वाली है आज टेक्निकली इस्लामाबाद में होनी थी, उसको पोस्टपोन कर दिया है। और उसके पीछे कारण है आईआरजीसी का बहुत ज्यादा दबाव है सिविलियन गवर्नमेंट पे, जिसपे वो कह रहे हैं कि नहीं, टॉक्स पे तब जाएंगे जब अमेरिका ब्लॉकेड हटा देगा। दोस्तों यहाँ पे एक्सियोस का रिपोर्ट आया, मुश्ताबा खमेनी साहब इन्होंने ग्रीन लाइट दे दिया है इस मीटिंग के लिए, और ये इसलिए दिया क्योंकि पाकिस्तानी, इजिप्शियन, टर्किश मीडिएटर्स ने दबाव बनाया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ समय पहले तक ये जिंदा है भी नहीं, उस पर भी उंगलियां उठ रही थी। आज इन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है कि इन्होंने ही ग्रीन लाइट दे दिया, लेकिन तब से अब तक 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, अभी भी रिपोर्ट यही है कि ईरानियन ऑफिशियल्स इस्लामाबाद टॉक्स अभी तो अटेंड नहीं करने वाले। एक भी मेजर ईरानियन स्टेट आउटलेट, क्या आईआरएनए, क्या प्रेस टीवी, क्या तस्नीम, क्या फार्स, किसी में भी अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट का कहीं से भी वापस रीइटरेट नहीं किया गया है। ये एक्सियोस में आया है, तो एक्सियोस में बराक रेविड साहब ने लिखा है, तो अगेन सवाल पूछा जा रहा है कि वापस से क्या मार्केट के लिए ये सारी न्यूज आ रही हैं। खैर यहाँ पे ईरानियन ऑफिशियल चैनल्स और स्टेट मीडिया का अगर हम टोन गॉज करें तो नेगेटिव दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए, जो यूएस ब्लॉकेड है ईरानियन पोर्ट्स का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है इस टॉक्स में जाने के पहले। साथ ही साथ रिपोर्ट कह रहे हैं एटमॉस्फेयर इस वक्त पॉजिटिव नहीं है, ट्रंप धमकी देते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में टॉक्स वगैरह नहीं होगा, यूएस का मैक्सिमलिस्ट अनरियलिस्टिक डिमांड है, ये सब हम फुलफिल नहीं करने वाले। साथ ही साथ रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि देखिए, यूएस तो ईरानियन वेसल सीज कर रहा है, तो ये गलत किया है, पहले उसको रिटर्न करो तब जाके टॉक्स वगैरह होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स अगर आप देखें तो उसमें बड़ा क्लियरली ईरानियन मीडिया में आ रहा है कि ईरान अभी रिव्यू कर रहा है टॉक्स में जाना है या नहीं जाना है। टॉक्स फिलहाल तो अंडर थ्रेट, धमकी के साये में आगे नहीं बढ़ने वाले, ये बात बड़ा ही क्लियरली ईरानियन मीडिया कह रहा है। अब दोस्तों टॉक्स का क्या स्टेटस है, देखिए फिलहाल तो कोई टॉक्स हो नहीं रहा है, टेक्निकली आज हो जाना चाहिए था। कोई डेलीगेशन अराइव भी नहीं किया है, टेक्निकली आ भी जाना चाहिए था। ऐसा भी रिपोर्ट है कि अब तक निकला भी नहीं है। कई रिपोर्ट्स हालांकि कह रहे हैं जेडी वंस निकल चुके हैं, कहां निकल के बैठे हैं किसी को नहीं मालूम, 24 घंटे से वो निकले हुए हैं। खैर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक एडवांस यूएस टीम सिक्योरिटी वेटिंग के लिए ग्राउंड पे पहुंच चुकी है इस्लामाबाद में। एंड ऑफ द डे है तो वो पाकिस्तान में अब डेलीगेशन आएगा तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ रखनी होती है, तो बस वो चीज हो रही है। फ्रेजाइल सीज फायर दोस्तों, इसको 1 दिन से एक्सटेंड किया गया है और ये अब वेडनेसडे को एक्सपायर करेगा इंस्टेड ऑफ आज। और ईरानियन पार्टिसिपेशन बड़ा कंडीशनल है, अनकंफर्म्ड है। स्टिकिंग पॉइंट्स वही हैं, यूएस नेवल ब्लॉकेड जो लगा हुआ है वो पहले हटाना होगा, न्यूक्लियर जो कर्व है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद कर देगा, वो प्रॉमिस देना होगा कि नहीं वो एनरिचमेंट भी करेगा। और तीसरा ट्रस्ट इश्यूज है कि तुम हम पे ये हमला कर दोगे, ईरान के पास नए पत्ते हैं, तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है। और तीसरा मेन सबसे बड़ा कारण वही है कि जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं। ईरान का कहना है कि इनसे हमने 2 बार पहले टॉक्स में इनके साथ बैठे थे, दोनों बार हम पे बॉम्बिंग हुई थी, तीसरी बार भी वही होगा, इस पे इन पे भरोसा नहीं है। दोस्तों ईरान यूएस डेस्परेशन सेंस कर रहा है और मैक्सिमम कंसेशन यूएस से इस वक्त लेना चाह रहा है। डेस्परेशन दोस्तों पब्लिकली भी आ रही है, ट्रंप कह रहे हैं अच्छा इन पे भरोसा नहीं है, मैं मीटिंग कर लूंगा, मैं वर्चुअली आ जाऊंगा, इन पर्सन मीटिंग कर लूंगा। तो क्लियरली दोस्तों ट्रंप बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो इसमें डेस्परेट दिख रहे हैं कि उनको ये सीज फायर टॉक्स चाहिए। अब दोस्तों यहां पे पाकिस्तान भी फंसा हुआ है। पाकिस्तान ने पब्लिकली बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया है मीडिएशन में। यदि टॉक्स कोलैप्स होता है तो दुनिया देखेगी प्रॉमिस पाकिस्तान जो करता है वही है, ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, तो ये चीज सामने आ जाएगा। बाकी इसका जो रोल है मीडिएटर का, ये वॉर में अब मीडिएटर नहीं पार्टी हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, पाकिस्तानी इक्विपमेंट्स डिप्लॉयड हैं। वॉर होगा, सऊदी अरेबिया पे मिसाइल चलेंगे तो पाकिस्तान को जवाब भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान ये डेस्परेटली अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि 20% शिया पॉपुलेशन है, तो इंटरनल टर्मोइल का खतरा बना हुआ है। फेलियर अगर होगा इस टॉक्स में तो यूएस भी देखेगा कि पाकिस्तान की अहमियत खास है नहीं, तो उसको जो एड मिल रहा है, काउंटर टेररिज्म सपोर्ट मिलता है F-16 के रूप में, IMF सपोर्ट मिलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने यूएस डालना शुरू कर देगा। डोमेस्टिकली आसिम मुनीर के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अपने स्टेचर को बढ़ाना चाह रहे हैं।
पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो मार खाए हैं उसके बाद पब्लिक को दिखाना है कि नहीं आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी है, तो वो मैसेजिंग नहीं दी जा रही है, वो मैसेजिंग नहीं दे पाएंगे। बाकी दोस्तों मीडिएटर का रोल किसी भी टॉक्स में अगर आप देखें तो हाई रिस्क लो रिवॉर्ड होता है। क्या ही मिल जाएगा आपको, अगर वॉर रुक जाएगी तो सबके लिए तेल आएगा, अदरवाइज आपका तो तेल देख ही रहे हैं क्या हश्र हो गया है, पावर शेटिंग हो रही है किस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट कुछ खास नहीं है मीडिएशन का। हाँ, पाकिस्तान के लिए 1 बिलियन 2 बिलियन आईएमएफ एड काफी है, तो वो उसके लिए कर रहा है। बाकी काफी खतरा है, जब आप मीडिएशन करते हैं तो दोनों ही साइड आपको डाउट्स के साथ देखना शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी यूएस इंटेल रिपोर्ट आ रहा है, मुनीर के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, ईरान कभी इन पे भरोसा किया नहीं है। और दोनों पार्टी को टेबल पे लाने के लिए इनके पास क्या लेवरेज है, ये कैसे ईरान को मजबूर कर सकते हैं टेबल पे आने के लिए। ये कोई तालिबान तो है नहीं कि उनके परिवार वालों को पाकिस्तान में बंद करके रखा है हाउस अरेस्ट में और उसके दम पे उस डर के भरोसे उनको टॉक्स में भिजवाया जाए। यहां तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो आखिरकार ये कर क्या लेंगे, तो इनके लिए स्थिति कहीं ना कहीं बड़ी कठिन होती हुई दिख रही है। हालांकि चीजें काफी तेजी से यहां पर बदल सकती है। आने वाले समय में हम सबकी नजर है कि आखिरकार इस्लामाबाद में होता क्या है।